morning, Yogini ji. How are you? And thank you for joining our podcast today. Morning, Shubhangi ji. I'm very well. Thank you so much. Hope you're doing well as well. Yeah. So, before we begin the podcast, I'll just do a quick introduction for our audience and then we can start our conversation. So, Yogini ji, first of all, thank you again for giving us this time. And Yogini ji has been with Bioenzyme Entrepreneurs Academy for 3 years now. And she proudly, we can say, she is our chairperson for BA. She does a lot of community trainings on making bioenzyme, educating people about bioenzyme, and she also sells them. And not just BA, she's also active member of Paryavaran Sanrakshan Gatividhi, which is an organization for environment protection. She is also co-founder of Parivartan, which organizes lifestyle workshops for sustainable living. And Yogini ji has worked with more than 100 bands with an aim to bring sustainable products under one roof. So, thank you, Yogini ji. I think we have a lot to discuss today with you. We are so excited. Yeah. Yeah. So, Yogini ji, मैं चालू करना चाहूँगी with the word sustainability. It is so much in fashion now, but I want to know from basic, मतलब आपके नज़रों में इसका क्या मतलब है इस वर्ड का? सस्टेनेबिलिटी जो आज बहुत ही ज्यादा चर्चित है ये शब्द इसका बेसिक मैंने आपको मैंने बहुत मैंने इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू इफ यू जस्ट थिंक कि दिस इज नथिंग बट जो हमारे पूर्वज जैसे जीते थे वही जो लाइफस्टाइल है वही सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है और इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ अ, धरती पर हमारे जन जंगल जानवर अम, जंगल जानवर और जल और हम होते हैं तो ये पूरे इनका सबका जो तालमेल होता है मैंने हर एक जीव जिस तरह से रह रहा है एक दूसरे का बैलेंस जो मेंटेन करता है एक इको सिस्टम जो मेंटेन करता है so without disturbing the other's lifestyle without disturbing any thing around yourself is what a sustainable lifestyle is मतलब मैं अगर मेरी जीवन शैली ऐसी हो कि जिसकी वजह से मेरे पर्यावरण को कोई हानि ना हो मेरे आने वाले जनरेशन को कोई हानि ना हो इस तरह की जीवन शैली मतलब एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कही जा सकती है जो कि बहुत ही आसान है Yes. और फिर से इसमें अगर मैं और कुछ अगर कहना चाहूंगी तो एक सिंपल सी मैं बहुत ही बेसिक सी जो बात है कि कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल कैरिंग योर ओन बैग फॉर व्हेनेवर यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस जैसे कि हम लोग हमेशा चाबियां रखते हैं ना बैग में घर से निकलते हुए एक चाबी रख देते हैं वैसे ही क्या हम हमारे बैग में एक बोतल डाल सकते हैं क्या हम हमारे बैग में एक ये रीयूजेबल क्लॉथ बैग डाल सकते हैं क्या क्या हम एक छोटा सा डब्बा रख सकते हैं क्या हमारे जेब में कैन वी जस्ट स्टॉप unnecessary buying all these things which will help the future माने बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल है जिसको अभी बहुत कूल समझा जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा उसको ट्रेंड में लाया जा गया है which is a very good thing in fact it is a one trend which people must follow which is sustainability nowadays which is nothing but what we used to live before अगर हम लोग हमारे दादी जी को भी पूछे तो बहुत अच्छे से वो समझा देंगे कि क्या है reuse reduce refuse first and foremost refuse then reduce then reuse the things it is all about sustainability it's nothing new there's nothing rocket science in that या अब जैसे अगर हम अपना डे टू डे एग्जांपल मतलब बेसिक लाइफ का एग्जांपल सोचे कि वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड वी कम बैक राइट तो उसमें अगर हम ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी फिट करना चाहें तो हम कैसे करें लाइक फॉर एन एवरेज पर्सन आउट देयर फॉर एन एवरेज डे इन अ पर्सन्स लाइफ आउट देयर लाइक सबसे बढ़िया तो आपने कहा कि सुबह सुबह उठ के हम लोग ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाने से पहले बहुत कुछ करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी गो एंड ओपन द टैप टू ब्रश आवर टीथ सिंपल सी मैं बहुत सिंपल अगेन आई वुड से अ वेरी वेरी बेसिक थिंग कितने हमारे में से लोग हैं जो टैप को ऑन करके ही ब्रश किए जाते हैं राइट the tap off one thing switching off the lights another thing then milk packets we ladies especially we mothers we always go to the kitchen सबसे पहले बच्चों का दूध बनाना चाय बनाना सब कुछ हमारे हाथ में होता है क्या करते हैं दूध का पैकेट तो आता ही है सुबह सुबह
छत से हम लोग काट देते हैं पैकेट को कोना से, राइट? वी जस्ट टेयर अपार्ट द कॉर्नर्स ऑफ दैट पैकेट। हैव यू एवर थॉट कि इतने सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स कहाँ जाके गिरेंगे? तो यू नो, ऑल दीज द वे बेसिक हैबिट्स थोड़े से हम लोग अगर चेंज करते हैं, कट द डू नॉट कट द कॉर्नर्स कंप्लीटली फ्रॉम द पैकेट, एनी पैकेट विच यू ओपन। वो आप दूध पोर करके पैकेट को धो के सुखाकर उसको रिसाइकलिंग में भेजे, रीयूज करें। दैट इज वन थिंग। सुबह उठ के किचन में जाते हैं हम लोग। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द डे टू डे, सिंस आपने कहा कि पूरे दिन भर आप क्या करते हो, तो बिफोर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, डेफिनेटली वी आर चॉपिंग वेजिटेबल्स, वी आर क्रैकिंग एग्स फॉर द ऑमलेट ब्रेकफास्ट, सब कुछ हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, अ वेरी सिंपल थिंग, एक बोल मैं अपने किचन प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ। तो यू चॉप वेजिटेबल्स, एक बोल में आपकी कटी सब्जी जा रही है, एक बोल में आपके पूरे छिलके जा रहे हैं। तो आपको अलग से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज व्हाट वुड हैव यू डन? इट वुड हैव गॉन इनटू द डस्टबिन, राइट? मैं डस्टबिन में नहीं डाल रही हूँ, मैं एक छोटे से ये बोल में डाल रही हूँ। तो पूरे वो दिन का जमा हो जाता है, दोपहर में उसका कंपोस्ट बिन है मेरे घर में, कंपोस्ट हो जाता है। फ्रूट्स खाए तो छिलके होते हैं, छिलकों का बायोएंजाइम बन जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर सस्टेनेबल जर्नी इज व्हाट यू नो, मैंने आप रियलाइज नहीं करोगे बट यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। तो जब ये बात मैं लोगों को बताती हूँ कि आप हाँ, इसमें पैसा भी बचा सकते हो और कमा भी सकते हो, देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। बिकॉज आपका खाद घर में बन रहा है, बायोएंजाइम्स आप बना रहे हो, तो आपके क्लीनर्स घर में बन रहे हैं, तो यू आर सेविंग ऑन सो मच ऑफ मनी। एंड ये आजकल सबको समझ में आता है, बट उसके पीछे जो है, यू आर सेविंग ऑन सो मेनी कंटेनर्स विच आर कमिंग टू योर हाउस। आप सोचो, हर एक चीज के लिए आपका अलग कंटेनर आता है, राइट? डिश वॉश का अलग अलग कंटेनर आता है, डिटर्जेंट का अलग कंटेनर आता है, फिनाइल का अलग कंटेनर आता है, टॉयलेट क्लीनर्स का अलग कंटेनर आता है। इतने सारे कंटेनर्स, ऑलमोस्ट अगर बड़ी फैमिली हो तो दो दो तो बॉटल्स लग ही जाते हैं, बड़े बड़े शैम्पू, सोप, एवरीथिंग you need nowadays. So imagine everything being sorted by this one liquid, which is our own miracle bioenzyme. तो ये अगर आप बना रहे हो तो आप कितना कुछ कर रहे हो, यू आर सेविंग ऑन सो मच। So I think there is nothing more magical than a bioenzyme. right. But I think today's, matlab, these plastic bottles are so convenient to buy. Actually, we buy, there is no price separately for these bottles, right? So we just think we are buying the products and we'll throw it. So मुझे नहीं लगता आज के डेट में कोई भी 2 मिनट के लिए ये भी सोचता है कि अगर आप विम बार ले रहे हैं या हार्पिक ले रहे हैं या शैम्पू की बॉटल ले रहे हैं, कि इसकी बॉटल के रिसाइकिल को क्या होगा, मतलब वो जर्नी कैसी है, वो तो आई डोंट थिंक कोई सोच भी रहा है। दे आर जस्ट थिंकिंग कि भाई इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, 400-300 रुपीज़ का प्रोडक्ट है एंड वी कैन जस्ट बाय एंड देन डिस्पोज एंड देन मूव ऑन। And then for that much of money, उसके बाद जो डॉक्टर के चक्कर पड़ते हैं ना, फिर दे रियलाइज इट। मैंने मराठी में हूँ, तो एक छोटा सा एक कहावत है मराठी में कि सोनाराने कान टोचले कि मगज तना कळतं। मतलब अगर सुनार से कान छिदवाओगे तो ही वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सुनार हमारे डॉक्टर है, तब डॉक्टर बोलते हैं कि दिस इज बिकॉज द प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज केमिकल्स विच आर गोइंग इनटू योर बॉडी बाय सम वे और द अदर। देन यू रियलाइज कि मुझे इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में पीसीओडी क्यों है, मुझे इतनी कम उम्र में मेरे बाल क्यों ग्रे हो रहे हैं, इतनी कम उम्र में मेरे को ऑटो इम्यून डिसीजेस क्यों है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, मेनोपॉज इतना अर्ली क्यों आ रहा है आजकल। वी आर एक्सपोज टू सो मेनी केमिकल्स which are harmful to our body. Cancer has become a very common disease. Every other house is having it. मैंने पहले हमें जैसे सर्दी बुखार जुकाम की जो बीमारी होती थी, वैसे हम लोगों को कैंसर के बारे में सुनने में मिल रहा है, विच इज अ वेरी सैड थिंग। अगर आप मैंने सी टुडे माय डॉटर इज 14 years old एंड दिस पीसीओडी के बारे में उनकी क्लास में मुझे ये 4 साल पहले से केसेस सुनने को मिले थे। इमेजिन क्लास ऑफ गर्ल्स विच आर 10 years, 10 to 11 years के ब्रैकेट में
पीसीओडी के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना था. इनफैक्ट व्हेन आई क्रॉस माय 30s देन आई रियलाइज कि पीसीओडी करके भी कुछ है. मे बी आई वाज इग्नोरेंट बट डेफिनेटली नॉट दैट इग्नोरेंट कि हमें पता नहीं कि हमारे फ्रेंड्स को भी है. हमारे यहाँ तो ओबेसिटी देखिएगा कितनी बढ़ गई है आज. So, these are all slow effects of all the chemicals which we are exposed to. And while buying, and they're so readily available, इतने अच्छे अच्छे उसके advertisements आते हैं, इतने all, and sadly, all these celebrities, all these फिल्म इंडस्ट्री पीपल, हमारे खुद के फेवरेट्स होते हैं. ऐसे लगता है कि अरे वाह वाह, ये सो एंड सो हीरोइन ने ये शैम्पू यूज किया, मेरे बाल भी उनके जैसे सुंदर हो जाएंगे, लेट मी ट्राई आउट. So this is what we need to change when we are working in this bioenzyme industry. We need to have more and more awareness. We need to spread this awareness. और ये एक जन का काम नहीं है. We want to spread it like, जैसे कोरोना इतनी बुरी तरह से फैल गया था, कुछ अच्छी चीजें भी स्प्रेड होनी चाहिए. So awareness about sustainability, awareness about bioenzymes, awareness about managing your own waste, awareness about what will happen if you don't do all these things is very important, I feel, more Right. than it. राइट. आई थिंक मतलब 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे. जैसे कि आपने बोला कि वेयर इज हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस, सो जो भी मे बी वी एसोसिएटेड टू लाइफस्टाइल वेरी इजीली एंड नॉट एसोसिएटेड टू, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट्स या शैम्पूज एंड केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली दे आर, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर वॉट वी ईट. एंड हम जो भी ये सारे केमिकल्स यूज करते हैं, दे गो डाउन द ड्रेन, दे गो into the soil and the water table, and then ultimately they come back to the plants through the irrigation, right? So slowly we are, मतलब indirectly we are responsible in that way, but शायद हम लोग जब यूज करते हैं तो हम ऐसे एकदम से वो चीज हम लोग नहीं सोचते हैं. It's Shivani ji, जैसे it's like a cycle. Everything has got a cyclic thing, right? Yes. So whatever you sow is what you reap. अगर आज मैं प्लास्टिक डाल रही हूँ तो वो घूम फिर के मेरे बॉडी में वापस आ ही रहा है, क्योंकि हमको सुनने में मिल रहा है कि प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, फिशेस में, मराइन लाइफ में पूरा माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, पानी जो हम लोग पी रहे हैं वहां पर भी माइक्रोप्लास्टिक्स है. तो क्या हमारा प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ करता था पहले जमानों में? नहीं ना. हमारा व्हाट वी हैव डन इज आवर नीड के ऊपर हमने हमारी वांट्स रखी है, और वांट्स के ऊपर हमारी ग्रीड रखी है आज. तो ये सब इसी का नतीजा है. और कन्वीनियंस सबसे ज्यादा, कि यहाँ आज मुझे ऑफिस जाना है, आई एम अ वर्किंग लेडी और मे बी अ वर्किंग पर्सन, हुएवर, जेंडर तो नहीं बोल रहूंगी, बट हुएवर, तो मेरे लिए जो कन्वीनियंट है वही होगा. मैं जाते जाते एक ये पेपर कप में ही मैं मेरा कॉफी आई विल जस्ट बाय फ्रॉम स्टारबक्स. इट हैज बिकम अ न्यू ट्रेंड दैट आई हैव वन लैपटॉप का बैग एंड आई एम वेयरिंग अ जैकेट और हाथ में मेरी स्टारबक्स की कॉफी है. तो वो उसमें वो फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे डालने का बहुत ज्यादा अभी उत्साह लोगों में बढ़ रहा है, स्पेशली द यंग जनरेशन, which माने we need to just educate, sensitize this young generation, which is very very important today. Because आज अगर आप देखोगे, India is the only country which has got young generation. 30+ से कम उम्र के बच्चे आप खाली अपने देश में ही पाओगे. तो हमारी जो पॉपुलेशन, इट कुड बी एक ये भी हो सकता है कि हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि हमारा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो व्हाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव थिंग, educate that young generation. Why not catch them young and sensitize them about all these issues which we are going to face? क्योंकि अभी it is their future, right? हमारा तो मतलब almost we have lived half our lives. मैं मेरी अपनी बात कर रही हूँ, not you शिवांगी जी, you are young. So half हमारी लाइफ तो चली गई, but for you, for the younger generation, there is lots in future to be seen. And if you don't take care of your environment, आप कैसे आपकी हेल्थ की ये चिंता कर माने, how would you take care of your health? Because health is wealth. आप अगर खुद बीमार रहोगे तो आप क्या फ्यूचर बढ़ाओगे उसका? करेक्ट, करेक्ट. इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की यंग जनरेशन, इट इज स्टिल वेरी, मतलब देयर इज अ वेव ऑफ reformation or revolution inside them, right? They are concerned about environment and they are concerned about lot of other things, but I think it is
it is the youngest generation now which is a bit aware about it, but we have a very long battle to achieve here. And जितना मुझे लगता है कि ये all these the trends you were talking about, right, कि Starbucks का coffee है and lot of so many things. I mean, these are a lot driven by money. It's a very good marketing strategy for these brands, and they make a lot of money out of it, right? And very shamelessly or very unconsciously we harm the environment. We don't even know. We are not even made aware about the ill effects of what we are doing. तो ऐसे मतलब जाने अनजाने में भी हम लोग करते हैं. दैट्स व्हाई वी लाइक आई थिंक यू आर राइट इन सेइंग कि वी वांट टू बिल्ड दैट अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट वी आर डूइंग is not convenient. मतलब we do all these for convenience, but it is very inconvenient in a bigger picture. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस, मैंने अगर आप कूल दिखाना चाह रहे हो खुद को, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द यंगर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई नॉट कैरी अ नाइस, इतने सारे आपको बहुत अलग अलग डिजाइन के मग्स मिल रहे हैं, कॉफी मग्स, व्हाई नॉट कैरी योर ओन रीयूजेबल कप और प्रोड्यूस करो सामने, मे सेट द ट्रेंड, बी द ट्रेंड सेटर्स, व्हाई नॉट कैरी योर ओन बैग्स, बी द रिफ्यूज अ स्ट्रॉ, सबसे ज्यादा बच्चे पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स स्ट्रॉस डाल डाल के, ठीक है कोल्ड ड्रिंक पीना कम कर दो, वो सेकेंडरी होगा, बट पहले स्ट्रॉ तो हटा दो, स्ट्रॉ के लिए मना करो, रिफ्यूज करो स्ट्रॉ को, एंड देन यू स्टार्ट ग्रेजुअली आपका जर्नी। चिप्स खा रहे हो, इतने सारे कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, मेरे सामने से जाते ऐसे चिप्स फाड़ के ऐसे खा के फेंक देते हैं रास्ते पे। मैंने थोड़ा सा सिविक सेंस भी जरूरी है आप में, बेसिक्स अगर नहीं, मैंने दैट इज व्हाट इज बिल्डिंग योर कैरेक्टर, दैट वुड बी मोर अट्रैक्टिव टू पीपल, ये आई ऑलवेज से कि इफ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ, यू बी द गुड पार्ट। आप मैंने ऑलवेज गुड अट्रैक्ट्स गुड, इट इज नॉट दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ऑल द टाइम, इन दिस केस आई वुड से गुड विल अट्रैक्ट गुड। तो आप में अगर वो क्वालिटी है, so definitely people would want to follow you, people would want to know more about you, so you be the trend setter. So everywhere आजकल colleges में, schools में, there are eco clubs, there are eco entrepreneurships, ये internships happening, people are wanting to know more, and once they are aware of all these things कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, so definitely they would be more and more involved in all these activities also. And for all the families also who are watching this, who are doing their sustainable journey, include the children in your journey, always include. मैंने see I have 2 children, मेरा बेटा भी बड़ा है अभी, लेकिन उसको मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, इतने बार बोल रही हूँ, लेकिन क्या हो जाता है ना कि 10 बार वो सुनेंगे, 11वीं बार वो करेंगे ही आपकी बात। मैंने they will not show you because it will be like no I don't want to show my mother that I'm listening to her, but somewhere in their mind ये घूमता रहता है कि मेरी माँ ये सब बोलती रहती है और मुझे भी ये करना है, तो वो करेंगे। So include your family also. There are some really commendable I would say the commendable mothers who are including their children into this journey right from the beginning. छोटे मैंने आप देखोगे आजकल इंस्टा रील्स में, the children are composting with their mothers, children are making bioenzymes with their mothers, which is a good thing. So मैंने क्या किया पता है आपको, ये बर्थडे फेवर्स जो होते हैं हमारे बैक प्रेजेंट्स होते हैं, उसमें I started giving bioenzyme sprays जो मैं बनाती हूँ। So bioenzyme based soaps, handcrafted soaps from my friends who are making it and all that. उससे पूरा मेरा hamper मैं बना के, my daughter was like, what kind of a back present are you giving mummy? तो मैंने बोला कुछ नहीं, just see, look, just wait and watch, and everybody started loving it. कि ये this is completely a chemical free product, face creams है जो one of my friend is making. So why not, you are supporting their business also, you are introducing a new thing which is completely toxic chemical free to all the younger generation also, they're liking it. So yeah, this is how, this way, that way, कैसा भी करके आप awareness बढ़ाना चालू कीजिएगा, all generations में, so that it will, gradually make a greater impact, collectively make an impact on the environment. Correct. I think this sustainable gifting, right? I think this as an industry or a trend has taken a lot of velocity nowadays, right? I think आजकल तो like I see people preferring that and also innovating in that
in that space. बहुत In ज्यादा। corporates also and in personal life also, they want to do that, because ultimately we think that if we give some piece of cloth or some product, right, they might or might not use it, or they might already have it. So giving plants, giving such what you are saying, bioenzyme based products, which could be soap, which could be solutions itself, is now, like, I think well appreciated. At least people are gaining sense about it. It's a good way of making them aware also, I feel. Absolutely. And even the upcycled gifts are really nice. Nowadays मैं देख रही हूँ कि बहुत ये corporate gifting में भी the industries, the companies are opting for recycled paper items, upcycled items, and plants as their gifts, which is a very, very good thing. Yes. So yes, there is a change, but we need more and more people to join this. Yeah, and I think I have seen some advertisements or some products wherein, like, Nike, H&M and Adidas, like even these brands, right? They, मतलब वो अलग से टैग लिखते हैं कि this is 89% upcycled. Cycle. This shoe is sustainable. It has this much percentage of recycled material, and but that's a different thing. They price it also like that way, but it's Yeah. also, these brands are also taking up on it, because now they see कि this is a market to tap on Yeah. actually. There are thrift stores which are coming up. Yes. Thrifting is also nowadays, there are various online stores also. Then अपने normal physical stores भी है. In fact, I saw two stores in Calcutta which are thrift stores, which is a good news. So yes, people are coming forward, and making an effort. ज़्यादा Yeah. आज नहीं अच्छा है, ज़्यादा लोग आए. हाँ, एंड आई थिंक थ्रिफ्ट स्टोर में आई फील इट इज़ वेरी स्मार्ट वे और वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ सेइंग दैट दे डोंट से इट एज अ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट. They call it as a pre-loved product, right? Because it's in absolutely perfect condition. It's just that we want to get that cycle going on, so that हम नया ना खरीदे, we just reuse it within our community. Also, here I would like to add कि बहुत लोग बोलते हैं कि दूसरों का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए. There is a ये मन में कुछ होते हैं, कुछ beliefs होते हैं. तो जरूर पहनिएगा. उसमें ना नमक वाला पानी में आप उसको डुबो के एक बारी धो लीजिएगा and then you wear it. Because salt is said to purify all whatever is there into it. So whenever you are giving also clothes to anyone, if at all you believe in all these things, because मेरा थोड़ा सा विश्वास है ये सब चीजों में, तो आप नमक वाले पानी में धो के आप दे दो, ताकि आपके कोई फीलिंग्स या whatever doesn't reach the person who's wearing और उनके आपके पास नहीं आए. So salt is the best barrier or cleaner for all these things. Right, Any right. salt. Yeah. सो योगिनी जी, मैं ना अपने सारे जितने भी गेस्ट हैं सबसे हमने एक क्वेश्चन जो कॉमन कराई है कि मतलब वी हैड अ नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड समवेयर वी हैड सम ट्रिगर, दैट ट्रिगर ब्रॉट अस टू द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग और जीरो वेस्ट लिविंग. सो आपकी लाइफ में वो क्या था, और वर यू लाइक फ्रॉम योर चाइल्डहुड लाइक दिस ओनली? सी चाइल्डहुड से ही हमारी शुरुआत तो होती है, क्योंकि आई बीइंग द यंगर चाइल्ड, तो बुक्स तो हमारे मेरे दादा जो भैया जो है मेरे, उनके बुक्स ही मैं यूज कर रही थी. सो वहां पे हो गया रीयूज मेरा शुरू. देन मी बीइंग द यंगेस्ट, मेरे कजिन्स के जो कपड़े थे तो वो कपड़े मैं पहनती थी, यूजिंग द ओल्ड क्लोथ्स ऑल्सो. एंड घर में तब मैं जब छोटी तब प्लास्टिक पॉलिथीन ये तब सब नहीं हुआ करता था. सो वी गॉट यूज टू कैरिंग आवर ओन बैग्स. बट जो ट्रिगर पॉइंट हुआ, अगर आप मैंने लेटर ऑन आई ऑल्सो वाज हैड फॉलन प्रे टू द कन्वीनियंस पार्ट. आई वुडंट से दैट मैं एकदम से पहले से ही ये सब कुछ कर रही हूँ. नो, आई ऑल्सो गॉट कैरिड अवे विद द कन्वीनियंस पार्ट फॉर अ फ्यू इयर्स. Especially when your children are growing up, you feel कि इतने सारे you have so many other responsibilities, ये भी कहाँ से करूँ, तो वो हो जाता है. मैं कारण कुछ कम नहीं है. Reasons I can get 100 for not being sustainable, but for being sustainable you need one reason. So which happened. ऐसे तो लगता ही था. फिर बाद में जो ट्रिगर एकदम से all of a sudden I thought I had to come out in public and do this work was during the period of Corona. तब हम लोग घर बैठे ही सब कुछ कर रहे थे. तो इतने सारे पॉलिथीन्स आते थे घर में, इतने सारे पॉलिथीन्स आते थे कि कचरे का डब्बा में कचरा नहीं, सिर्फ पॉलिथीन ही भरता था. मैं बाकी कुछ नहीं, ओनली पॉलिथीन.
So that time I really started thinking, where is this ending up into? So then I started searching and all. Then I saw animals. We know at the back of the mind, yes, watching it also, but we're never giving it a second thought. All of us have seen animals eating from the garbage piles, which we just, keep throwing. Mixed garbage, जिसमें पॉलिथीन में डाल के पुराना खाना या तो सब्जी के छिलके हम लोग डाल देते हैं कचरे के डब्बे में, तो वो जाके वो डंप यार्ड में जाता है। आपने देखा है कभी वो गाय उसी पे चलती रहती है, और गाय बेचारी तो वो पॉलिथीन खोल के तो आपका सब्जी वट एवर इज देयर लेफ्ट ओवर्स या सब्जी के छिलके वो तो नहीं खा रही है ना, वो पॉलिथीन के समेत खा रही है। Then I also saw a video which showed a small calf. उसके पेट में से 50 kg, 50 ना क्या ज्यादा ही, उसके पेट में से सिर्फ पॉलिथीन खींच के निकाली जा रही है। So that was the time. And then also I had a cat. So cat had also ingested a ये पॉलिथीन, ऐसे ही खा लिया था उसने। तो वो देख के मुझे हैरानी हुई कि ये बेचारे जानवर तो ऐसे ही मर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे गौ माता की पूजा कर रहे हैं और इसी का खाना खिला रहे हैं पॉलिथीन में। हम लोग कर क्या रहे हैं? It's not only affecting the animals, it's coming back to us. So that was the time I thought कि मेरे घर में खुद के करके कुछ नहीं होगा, मुझे ये बात बाहर तक भी ले जानी चाहिए। तो सिर्फ मुझे अगर बाहर तक ले जाना चाहिए तो मुझे पर्सनली मेरा घर को भी एक प्रॉपर ऐसा चेंज लाना चाहिए घर में कि आई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। So that was the time when I completely, changed my habits completely. इक्का दुक्का आ जाता है कभी पॉलिथीन, then it goes for the recycling. I found a recycler over here. We never in Calcutta. प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग चाहकर भी we have quite a few challenges which we face. कि हम लोग अगर waste segregation, which is the main point of being leading a sustainable lifestyle, वेस्ट सेग्रीगेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको जगह चाहिए आपको कंपोस्ट करने के लिए। तो मेरे घर में एक छोटा सा बालकनी है मेरे घर में, विच आई हैव यूज्ड। मेरे प्लांट्स भी वहीं पे है, मेरे कपड़े भी आराम से सूख जाते हैं वहां पर। मेरे 2 कंपोस्ट बड़े बिन से 40 लीटर्स। सो एक मैं ये समझ गई कि अगर आपको करना है तो वो कैसे भी करके आप कर लोगे, और अगर बहाने ढूंढने हैं तो 100 बहाने भी कम पड़ेंगे आपको ढूंढने के। तो इट इज लेस stepping out of your comfort zone and finding a way to do it. And for the plastic collection, एक तो reducing is very important, refusing is very important. Or make the kabadi walas, if you don't have proper recyclers, make the kabadi wala your best friend. तो कबाड़ी वाला आपका आएगा, वो सब कुछ आपका सामान लेकर जाएगा। प्लास्टिक्स है, आपके कैंस है, बॉटल्स है कांच के, वो सब आपका लेके जाएगा। पेपर्स पेपर्स एक तो आप संभाल के यूज कीजिएगा, क्योंकि पेपर्स में भी इफ यू आर यूजिंग अ पेपर यू आर कटिंग डाउन सो मेनी ट्रीज। तो ऑलवेज हम लोग बहुत आसानी, हमारे घर में हर एक के घर में आजकल प्रिंटर्स भी है। कोई कागज लिस्ट बनानी हो तो हमारे बच्चे एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, जाके प्रिंटिंग वाला कागज लेकर आते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा सोच के आप कीजिए कि आपकी जो लिस्ट बनाते हो, आप ग्रोसरी लिस्ट वगैरह बनाते हो, मेक इट विद द ओल्ड पेपर्स। मैंने छोटी छोटी चीजें हैं शुभांगी जी, एंड दे मेक सो मच ऑफ अ बिग इम्पैक्ट इफ यू चेंज, एज स्मॉल एज स्विचिंग ऑफ द लाइट विच आई स्टार्टेड विद। तो ये सारी चीजों को हमको बहुत ज्यादा गौर से इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। एंड देन व्हेन पीपल सी यू डूइंग दिस, डेफिनेटली दे विल कम टू यू एंड आस्क हमको भी थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। आई ऑल्सो वांट टू मेक अ चेंज इन माय लाइफ। So this is how, in my building, I was the only one who used to send my dry waste for recycling. But today we have, I say, there is a long way to go. मैं ये पिछले 4 सालों से मेरा ये ड्राई वेस्ट जा रहा है रिसाइकलिंग के लिए। माय बिल्डिंग हैज गॉट 40 फ्लैट्स, लेकिन बिल्डिंग में से 40 फ्लैट्स में से खाली 7 या 8 ऐसे फ्लैट्स है जहां से प्लास्टिक जा रहा है रिसाइकलिंग के लिए। तो it is a win-win situation again, because पहले मैं अकेली थी, now at least I have 8 flats. Right. I think अगर आपने
जी से कभी बात किया हो तो उनकी भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर जर्नी थी। बेसिकली वो भी जिस कम्युनिटी में रहती हैं, सोसाइटी में, शी ऑल्सो शेयर्ड कि उन्होंने भी अपने नेबर्स को एंड अपने सोसाइटी के लोगों को बहुत कन्विंस करा। आई मीन इट वाज नॉट जस्ट सिंगल कन्वर्सेशन, इट वुड हैव बीन मल्टीपल कन्वर्सेशंस वेयर शी कन्विंस्ड कि हाउ टू डू कंपोस्टिंग, हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक, हाउ टू नॉट वेस्ट फूड, और उसको कैसे रीयूज करो एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड she also has set up very, now she, I know she is very proud of it। अभी जब भी वो बताती है ना, इतना प्राउडली बताती है कि मैंने भले ही 40 लोगों का जीवन चेंज करा, बट इन she is also happy and those 40 people are also happy and now they are saying the same story to their friends, so slowly it will become a larger thing, I feel। Slow journey, but I have a strong belief that slow and steady wins the race. Yes। जो And हमें बचपन में सिखाया ना, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज, वो कछुए की स्टोरी, वो डेफिनेटली इट इज ये मीनिंगफुल ओवर हियर। right, I think मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी all of us, right, who believe in zero waste homes and do are very passionate about sustainable living and sustainable products, sometimes I feel that people become very aggressive on, I want to change the things around my place, right? Very aggressive. And naturally, our neighbors, our peers have some hesitation about it because of the convenience that they think, right? But I feel even if we change one person in our life, it is more than enough. And I mean, that also will lead to the ripple effect and go अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा ही। तो कभी कभी मुझे लगता है ये अग्रेसिव चीज इतना छोड़ देना चाहिए, उससे हम खुद ही टेंशन में आते हैं, मतलब उसके धीरे धीरे हम वो चीज अचीव हो ही जाएगी अल्टीमेटली। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए जो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब करे, क्योंकि दैट विल इवेंचुअली अफेक्ट योर ओन सेल्फ एंड देन योर फैमिली, एंड फिर वो आप बोलोगे कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है तो मैं क्यों करूं, मैं छोड़ देती हूँ। तो ये यहाँ तक आपको उसको, मैंने वहीं पे आपको उसको स्टॉप करना चाहिए। ठीक है ना, सामने वाला नहीं समझ रहा है ना, क्या आप कैन यू बी हेल्पफुल टू इट? अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, आर यू गोइंग टू गो, मैंने, आप अगर कर सकते हो, आप अगर चाह रहे हो कि उसको बोले कि आप मुझे दे दो आपका ये प्लास्टिक वाला वेस्ट, मैं इसको रिसाइकिल करूंगी, तो आप करो। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप उसको छोड़ दो, वो देखते देखते कभी ना कभी वो चेंज कर लेगा, क्योंकि आप सामने, उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ना। तो आप जो देखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है, तो उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। तो अभी मेरे इसमें मेरे भी नेबर्स है, इमीडिएट नेबर्स जो है, दे डोंट सेग्रीगेट देयर वेस्ट, बट कभी कोई बड़ा सा प्लास्टिक वाला कंटेनर होता है ना, वो कभी कभार बोलते हैं, योगिनी तुमको चाहिए क्या, मतलब हाँ दे दो दे दो। तो ऑल दीज थिंग्स दे आल्सो रिमेम्बर। तो ठीक है ना, आप भगवान तो नहीं हो कि आप पूरी सब कुछ चेंज कर पाओगे या कुछ कर ये इतना ज्यादा, मैंने, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ इन दिस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल यू नो कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट, उनको पैल्पिटेशंस होती है, उनको बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये issues, माने, yes, this could be one of the issue, but then you don't need to aggravate so much. Go slow in life, because this is something which we have to sustain. So anything which causes health hazards is not sustainable. तो आपको sustain जैसे कर सकते हो वैसे आप। Yeah, I think the bottom line is lead by example. Slowly and steadily people will follow you. If you're doing the right thing, people will follow you no matter what। Yes। um, योगिनी जी, आप परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर हैं। कैन यू टॉक अबाउट कि मतलब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म किया, किस मोटिव के साथ फॉर्म किया, एंड इसमें आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? तो परिवर्तन हमने 3 साल पहले फॉर्म किया था। तो सिंस ड्यूरिंग कोविड ओनली, हम लोग एक कैलकाटा में, यू नो, क्या होता है ना, व्हेन यू थिंक ऑन सिमिलर टर्म्स यू स्टार्ट मीटिंग पीपल हु थिंक ऑन सिमिलर टर्म्स। तो ऐसे ही हम लोग ड्यूरिंग कोविड वी मेट माय फ्रेंड्स एंड ऑल, मैं इनकी बात कर रही हूँ, न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स आई फॉर्म विद whom we could discuss all these environment related issues and all। फिर हम लोगों को यही बात हमारी चलती थी कि हाँ, इसका ऑप्शन ये हो सकता है, उसका ऑप्शन ये हो सकता है, देन वी शुड ये इम्प्लीमेंट ऑर्गेनिक फूड वगैरह इनटू आवर लाइफस्टाइल्स एंड ऑल। तो कहाँ पे है, कौन बेचता है, क्या करता है, तो हम लोग सोचे कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज अ प्रॉपर
exhibition for this. So I was a part of Wiki Organic Farming Council then. तो हमारी president है उधर की शीतल करके, शीतल भाविशी, then Janki and Bhavika and myself. हम लोग चार जन, we were in the Organic Farming Council. We just decided that we should go ahead with an exhibition. Let's give it a try. So that's how our first exhibition happened. And we had all the sustainable, we decided that sustainability is going to be the theme. We will try and make it a zero waste event. We'll try and make it completely entrepreneurs or mompreneurs, you can say, who are working on all these sustainable brands, who need a platform to showcase their products. Plus, people who are not aware, make them aware that these are the solutions to what you are using right now. You can go chemical free, toxic chemical free, you can go organic, you can go sustainable, and not at a greater cost. All these things we thought of and we put up an exhibition, and since then we've been doing. So this year was our third edition of Parivartan. So likewise, we came into contact with more than 100 brands in Calcutta, which are dealing with sustainable products. So that was really nice. And under Parivartan, we also do awareness drives, collection drives. Like we had done one, first we did a collection drive of warm clothes. And then we had a charity sale for it. तो वो सेल भी किया एंड एट अ वेरी वेरी बेसिक प्राइस, क्योंकि एक होता है ना कि हम लोग अगर हमारे कपड़े कभी कभार हमारे हाउस हेल्प्स को भी जो देते हैं, they are never satisfied. You see the expression on their faces like क्या पुराना है दे दिया. तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारा जो हमारा कलेक्शन था ना, सो वी जस्ट पुट इट एट अ बेसिक प्राइस ऑफ 50 rupees and 100 rupees. ऑल बिलीव मी, ऑल ब्रांडेड स्टफ वाज देयर. एक ऐसे जैकेट्स थे कि बस एक बार दो बार यूज किया होगा और बस स्टाइल चेंज कर दिया लोगों ने, या क्या नहीं ठीक लगा तो दे दिया. तो वी हैड पुट इट अप इन ये एक एरिया में हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया था. और लोग आकर, मैंने इनिशियली आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मैंने सोचा कि ये हम लोगों को डोनेट करना चाहिए, ये हमको बेचना नहीं चाहिए. बट व्हेन आई सॉ द रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, दे वर सो हैप्पी कि मैं खुद खरीद के ले आ रहा हूँ, ना कि मुझे कोई ऐसे दान में दे रहा है. दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस. मैंने वी हैड टू लिमिट कि एक आदमी को बस 5 कपड़े मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं. वी हैड टू लिमिट देम, यू नो. दे वर सो हैप्पी, ऐसे बोरा भर भर के आपको इतने स्वीटली इंटरव्यूज भी दे रहे हैं कि दीदी हमको बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद मेरी बच्चियों के लिए कुछ खरीद के, अच्छा खरीद के ले जा रही हूँ. So that happiness which I saw was, you know, priceless. So all these things we do under the banner of Parivartan. Yes, I think it is a good way to tap into that feeling of people buying. मतलब basically मुझे ऐसा लगता है, अगर हम सोचे लोग fast fashion and for trends changing, right, we keep on buying new things, बल्कि हमारी पुरानी चीजें are in perfect condition but we just want to discard them because we want to be in fashion, right? Yeah. Because that buying gives us the satisfaction, right? So we have a lot of wants but this is not our need, but we are converting this same desire into a practice of sustainable living in a very positive way, right? We are not making heavy profits out of it, we are just keeping it minimal ताकि जो भी उसको खरीदे उसको एक sense of satisfaction मिले, and our purpose of reusing and recycling is also served in the same time. To add to this, जो भी हमारा amount collection हुआ उस दिन का, all that we donated to an organization which plants trees, fruit bearing trees in the fields of the farmers. तो वो सारा अमाउंट हमने उधर दे दिया. और ये जब हमने ये लोगों को बताया ना कि ये इसका पूरा पैसा उधर जाने वाला है, that they were so happy कि दीदी हम खुद कभी इतना ऐसा पैसा निकाल के हम कभी दान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में उतना पैसा आता ही नहीं है, बट आपके थ्रू हमको ये काम करने में मिल रहा है. So we are really grateful to you. So you know that feeling itself was beautiful. मैंने शुरू में मुझे खुद को इतना लग रहा था कि why should we charge them, but when this thought process of theirs उन्होंने express किया ना, मैंने there was no joy, you know, beyond this. मैंने इतना अच्छा लगा, बहुत सुकून की नींद आई उस रात को.
हाँ, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हमें वी शुड कीप ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर एंड सी द इफेक्ट ऑफ इट बिफोर, बिकॉज आपने भी पहले यही सोचा कि शायद ये सही नहीं है बिकॉज ऑफ शायद हम चार्ज कर रहे हैं, एथिकली गलत हो सकता है या जो भी है, राइट? बट वेन यू सी द इफेक्ट, सो हम लोग शायद अपने आप को ही कभी कभी लिमिट करते हैं, बट कभी कभी वी शुड एक्सपेरिमेंट एट अ स्मॉल स्केल, लर्न फ्रॉम इट, इफ इट इज गोइंग गुड गो एट इन द एन डायरेक्शन. ओपन माइंड फॉर ऑल। देखिए कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस इतने सुंदर आएंगे, कुछ कुछ एक्सपीरियंस वुड बी अ लर्निंग लेसन, सो एवरी टाइम यू आर लर्निंग ओनली, डोंट लेट दैट नेगेटिव थिंग गेट इनटू यू, ऑलवेज थिंक यू आर लर्निंग। मिस्टेक किया ना, मिस्टेक से लर्न किया तो आपने, तो नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू दैट मिस्टेक, सो गो अहेड विद दैट। या. So that is a very important thing which I have learned. You always learn from your mistakes. यस. योगिनी जी, आपने मेंशन किया कि एक जीरो वेस्ट इवेंट्स और लो वेस्ट इवेंट्स, you have also led Ganesh Utsav at a in your community in Kolkata, which was a low waste event. Like, can you talk about it from scratch? Because we are also organizing so many events in our society. So how do we take care of it? So basically, it was much more easier because I was in the working committee of that organization. तो हम लोग ने यही सोचा कि why not just हम लोग इतना भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरा भगवान को जो हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं, तो उसका हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? वो पूरे मतलब अच्छा नहीं लगता, पूरा हम लोग बोरा में बांध के रखते हैं, वो पूरा सड़ जाता है, और फिर वो हम लोग जाके उसी नदी में फेंक देते हैं। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो मैंने उनको बोला कि क्या हम लोग एक कॉम्पोस्टिंग यूनिट यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, कॉम्पोस्ट बिन लगा सकते हैं क्या? थैंकफुली आई हैड माय कॉन्टैक्ट्स विथ मी, so they really helped me out by bringing, so first convincing the committee which readily agreed, and I'm really thankful to them that they readily agreed to whatever I had to say. मैंने बोला कि कंपोस्ट बिन लगेगी, हाँ लगेगी, ई वेस्ट बिन लगेगी, हाँ लगेगी, प्लास्टिक्स हम लोग कम यूज करेंगे, हाँ करेंगे। सो थैंकफुली दे अग्रीड टू ऑल दिस, बिकॉज दे बीन वॉचिंग मी व्हाट वर्क आई डू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आप बाहर जाके प्रीच करने से पहले आप खुद को पहले बदलो, खुद की हैबिट्स करो, देन दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू। तो कंपोस्टिंग बिन हम लोगों ने उधर लगा दी 10 दिनों के लिए। रोज सुबह और शाम को हमारे मूर्ति हमारी गणेश जी की बहुत बड़ी होती है पूजा की, तो फूल ऑलमोस्ट 30 kg एवरी डे चढ़ते हैं। तो वो फूल पूरा हम लोग कंपोस्ट बिन में डालते थे, और कंपोस्टिंग उसका प्रोसेस पूरा हम लोगों ने मेरे जो वहाँ पे जो हेल्पर्स थे उनको भी समझाया था। मैं खुद जाके एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग आई यूज्ड टू मॉनिटर दैट ऑल्सो। और जो फूल बाकी जैसे कि जावा फूल इज हिबिस्कस, हिबिस्कस रोज सारे जो होते हैं उनको मैं घर लेकर उनका मैंने बायोएंजाइम भी बनाया था। तो वहाँ पे द वेट वेस्ट वाज टेकन केयर ऑफ। महाप्रसाद हमारा होता है, तो महाप्रसाद में जो भी सब्जियों के छिलके थे वो सारे कंपोस्ट बिन में चले गए। देन वी हैव दीज मराठी डेलिकेसीज के स्टॉल्स लगते हैं वहां पे। तो यही हमारे ही कर्मचारी जो महाराष्ट्र मंडल के जो कर्मचारी है वही लगाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप पूरा अच्छे से एकदम थर्मोकॉल के बोल्स लेकर आए हो, लेकिन आप अगर साल पत्ता के अगर लेकर आते हो, द्रोण लेकर आते हो, तो आपका सस्ता भी पड़ जाएगा और कचरा भी आपका पूरा अच्छे से अपने जो डब्बा लगाया है, वो तो डब्बा बोलते हैं कंपोस्टिंग बिन को, तो डब्बा जो लगाया है उसमें चला जाएगा, तो आपको वो भी कष्ट नहीं है कि उसको उठाकर बाहर जाकर फेंक के आना हो। तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर दैट दे वुड चेंज, बट इमीडिएटली विद इन एन आवर्स टाइम दे गॉट दोज बोल्स एक्सचेंज विद सालपत्ता के द्रोण। और मुझे बोला उन्होंने कि दीदी ये तो बहुत हमें सस्ता में मिला, आपने तो हमारा पैसा बचाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया हो गया। सो देन उनको वो भी कन्विंस हो गए, पैसा से सबको ही समझ में आता है, लोगों को पैसा का ही भाषा समझ में आती है। तो वो वहां पे हम लोगों ने कटलरी जो भी था वुडन स्पून रख दिए थे और ये साल पत्ता के आ गए। एंड फॉर वाटर, महाप्रसाद में हमको पानी लगता है, तो इट्स लाइक अ प्रॉपर फीस्ट फॉर ऑल द मेंबर्स। तो देन वहां पर ग्लासेस, मैंने सोचा कि हम लोग ग्लासेस रखेंगे, तो अगेन द ग्लासेस एवरीबडी नोज इट हैज गॉट अ प्लास्टिक लाइनिंग, सो दैट वुडंट बी राइट। तो व्हाट कैन वी डू? तो वी ऑप्टेड फॉर द बॉटल्स,
एंड वी अनाउंस वी बिफोर हैंड हम लोग ये अनाउंसमेंट्स पोस्टर्स बैनर्स सब कुछ करते रहे कि हम लोग ये ऐसा इवेंट प्लान कर रहे हैं, प्लीज हेल्प अस आउट, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बॉटल्स हम लोगों ने उनको दे दी, बोला कि एक बॉटल एक आदमी को मिलेगी, और वही रिफिल के लिए हम लोगों ने पानी का पूरा कंटेनर रख दिया था वहां पर कि आप उसी बॉटल में रिफिल करो। और बॉटल खत्म होने से एक कलेक्शन के लिए भी एक पूरा बकेट रखा था जहाँ की आप आपके खाली बॉटल्स रख दो। तो वो सारे बॉटल्स अगेन दे डिडंट गो इनटू द ये गार्बेज, दे वेंट फॉर रिसाइकलिंग। Again, that would not be the best option, but to begin with, we can always think about this. Yes. Reusable glasses भी रख सकते हैं, but then we have around more than 100 people over there. तो वो क्या है, थोड़ा सा वो उनको skeptical, maybe you know, एक बार ही आपने देख लिया ऐसा हो सकता है, तो that would be your next step. और आपकी सस्टेनेबल जर्नी में एक चीज आपको मैं बोलना मेरा रह गया कि ऑलवेज यू रिमेम्बर कि एक साथ सब कुछ नहीं आप कर सकते। इफ यू थिंक दैट ये भी मैं करूंगी वो भी करूंगी सब कुछ करूंगी, यू विल एंड अप विद डूइंग नथिंग। सो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। सो यू आर लाइक वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वेट वेस्ट, we concentrated on the plastic to be recycled, we concentrated upon the awareness कि ई वेस्ट की बिन रखी है आपके घर में जो भी ई वेस्ट है, तो पहले उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि ई वेस्ट क्या है, क्या क्या किस किस को आप ई वेस्ट कह सकते हैं। देर आर देन अगेन वहां पे एक ऐसे भी हमें ई वेस्ट बॉक्स हम रखते हैं, वहां पे ऐसे भी लोग मिले जो आके सूखी रोटियां उसमें डाल दी। So there are people who will try to pull you down also. Be strong, stand up and then just show them कि this is not an e-waste, ये आप गलत जगह डाले हैं, ये आपकी बुद्धि पे थोड़ा सा भार दीजिएगा और समझिएगा कि मैंने this is not pulling me down but this is showing what a person you are. तो ये भी you know these kind of things also happen, like they call us कचरा वाली and all that. तो ठीक है, I'm a proud कचरा वाली, ठीक है कोई बात नहीं। I feel very proud of the work which I do, so it's okay. And it shows what kind of a thought process what the सामने वाला person has. So all these things, you know, you need to मैंने proper plan करके, so it became a very nice हमारा एक awareness का एक awareness drive भी हो गया, low waste भी हो गया। So this time again we are planning, this would be our 100th year of Ganesh Utsav, मैंने so it is going to be a big one. तो एक हम प्रपोज भी करेंगे जिसके लिए हमें मंजूरी मिलेगी कि नहीं हमको पता नहीं, बट जो हम लोग विसर्जन करते हैं नदी में वो ना करके कैन वी हैव अ परमानेंट मूर्ति ओवर देयर, सो दैट अगेन वाटर पोल्यूशन, अगर आप जाके अगर कोई भी पूजा के बाद अगर आप नदी की हालत देखोगे, the way it is polluted is no joke। जिसकी आप 10 दिन पूजा कर रहे हो वो आप ऐसे ही पानी में फेंक रहे हो, वो जाके पूरे रिवर बैंक्स पे आके ऐसे पड़ा हुआ रहता है। मैंने इट इज सच अ सॉरी स्टेट अगर आप देखोगे। So this really needs to be worked upon, you know, a lot more. And the heavy metals, heavy chemicals which are going into the water from all these things, इसलिए उस दिन हम लोगों ने बायएंजाइम 2-3 बॉटल्स बायएंजाइम की भी हम लोगों ने पानी में बहा दी। तो अच्छा, यू नो कुछ नहीं तो एक इनका तो असर पड़ेगा उसमें। राइट राइट। मैंने आजकल ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखे, लाइक फॉर एग्जांपल द फुल गणेश जी मूर्ति इज मेड अप ऑफ प्योर मिट्टी। तो वो बहुत पेंट वेंट उसमें कम ही रखते हैं, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द पूजा इज ओवर दे पुट इट इन अ बिग टब और अ बकेट एंड इट डिसॉल्व्स एंड देन दे कैन प्लांट, यू जस्ट वाटर दैट इन देयर गार्डन और समथिंग लाइक दैट। भी है, बट देन यू नो ये जो इतने 100 सालों से जो प्रथा चल रही है उसको थोड़ा सा चेंजेस, लाइक इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, इट इज यस अ राइट। ग्रेजुअल चेंज इन द माइंडसेट। लोगों को ये ना लगे कि ऐसा करने से मुझे पाप लग सकता है, क्या लगता है, यू नो देयर आर सो मेनी, लाइक आई सेड 100 रीजंस दे विल कम अप विद for not being you know eco-friendly or sustainable, and let's see, it's a slow journey and yes we are on it। यस, आई थिंक बहुत स्मॉल थिंग है, जैसे जो आजकल राखी भी होती है, राइट, दैट ऑल्सो कम्स एज इको फ्रेंडली राखी। यू कैन जस्ट प्लांट इट, इट हैज सम सीड इनसाइड इट। आपका जब इट्स एक्चुअली क्लॉथ, राइट, इट दे विल मेक इट फ्रॉम सम कॉटन क्लॉथ, देन यू पुट इट इन अ पॉट एंड इट विल ग्रो। सो इवन दीज थिंग्स हैव कम अप नाउ। डिफरेंट डिजाइन बने, जस्ट लाइक व्हाट पहले जो प्लास्टिक की होती थी वैसे ही क्ले में डिजाइन बन रहे, बहुत सुंदर से ब्यूटीफुल वन। सीड राखी आ रही है, जस्ट द सीड यू या या सो
yes, people are, innovating. People are being more and more innovative in making green business, which is good. Karo. Yes. When it comes to plastic ना योगिनी जी, मतलब things will become a tricky, like but you gave example कि हमने बस एक बार plastic bottle रख ली, so we reduce the quantity of it. We did not keep have like thousands of it, but we had only hundreds of it, और हमने end में उसको recycle के लिए send कर दिया. But apart from जैसे एक recycle हो गया, right, एक reduce the consumption. What we can do, we can take our cloth bags and get vegetables in those, right? But apart from that, there are some like milk packets, okay, like your pulses, rice, those will anyway come in plastic, your biscuits and chips. Now, what are the other innovative solutions to recycle them? Like, I think there is something called eco bricks. Can that be put into use? So eco bricks, what are basically eco bricks? I'll tell you. ये जो पैकेट्स आते हैं जो रिसाइक्लेबल नहीं है, जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स है, जैसे कि मिल्क पैकेट इज अ हाईली रिसाइक्लेबल वन, डू नॉट फॉरगेट दैट. तो मिल्क पैकेट्स आर सपोज टू बी रिसाइकल्ड ओनली, एंड देयर आर पीपल हु, ये जो मिल्क बूथ्स होते हैं, दे टेक बैक द पैकेट्स आल्सो फॉर रिसाइकलिंग. तो उनका थोड़ा सा सर्कुलर आजकल बहुत लोग मेंटेन भी कर रहे हैं. So milk packets definitely wouldn't go into the eco brick. तो eco bricks किस चीज से बनते हैं? तो ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स होते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, इससे आप इको ब्रिक्स बना सकते हो. अगेन, इको ब्रिक्स आर नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट जहाँ पे आपको कोई भी इसका इलाज नहीं है, बिकॉज कई जगहों पे ऑल दीज ये जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स है उसका अपसाइकलिंग भी किया जाता है, उससे बायोफ्यूल भी बनाया जा रहा है, उससे कई सारी चीजें भी, मैंने उसको श्रेड करके उसकी कई सारी चीजें एज इन बेंचेस, टेबल्स, मॉड्यूलर फर्नीचर, वो भी बनाया जा रहा है. तो ये सब का आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा कि आपके सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है. अगर इनमें से आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, so all these things can go into the eco brick. So again, eco brick I wouldn't suggest should be used for construction, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आप अगेन प्लास्टिक यूज करें, वो कंस्ट्रक्शन अगर आप बाद में उसको तोड़ दोगे तो उसका वो अब वही हाल हो जाएगा जो अदरवाइज होने वाला था. लेकिन जब आप ये सारी प्लास्टिक की चीजें बॉटल में बंद करते हो, इसको, देयर इज अ टेक्निक बिहाइंड इट. उसको, द बॉटल हैज टू बी क्लीन, द पैकेट्स हैव टू बी क्लीन, नो ऑर्गेनिक. जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक व्हाट इज इको ब्रिक, एक आसान सी भाषा में कैन बी एक्सप्लेन टू ऑडियंस? या सो इको ब्रिक इज अ पेट बॉटल. उसमें सारे नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स जो होते हैं उसको आप अंदर उसके डाल के कॉम्पैक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग सा बॉटल बना दीजिएगा, जो वो आपको इको ब्रिक मिल जाएगा. तो दैट इज एन इको ब्रिक. बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक थिंग है, बट ये दिस हैज स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स, बिकॉज क्या हो रहा है ना, लोग कुछ भी अंदर भर रहे हैं और इको ब्रिक बनाने के चक्कर में ज्यादा प्लास्टिक खरीद रहे हैं. तो द मेन पर्पस ऑफ इको ब्रिक वो तो रह गया पीछे, और बेचारी इको ब्रिक बदनाम हो रही है. तो आप सोचो, अगर ये सारे जो प्लास्टिक के जो चिप्स के पैकेट्स है, बिस्किट के रैपर्स है, चॉकलेट के छोटे छोटे रैपर्स है, ये रिसाइकल नहीं होते. इतना सा जो अल्पेनलीबे का जो आता है, विक्स की गोली का जो रैपर आता है, ये पिज्जा के सीजनिंग्स आते हैं पिज्जा के साथ छोटे से सैशेज में, all those things are too tiny for any recycler to collect and put it for recycling. So what you have to do is just put them into the PET bottle, which is clean and dry. Plastics also, of course, have to be clean and dry, and then compact them. और फिर उसके आप कुछ चीजें घर में बना सकते हो, जैसे कि मैंने एक बनाया है, एक स्टैंड बनाया है फॉर माई प्लांटर्स, अ प्लांटर स्टैंड. और इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि उस पर मैं बैठ भी सकती हूँ. आई कैन यूज इट एज अ स्टूल ऑल्सो. तो ऐसी चीजें आप बनाइए. Schools में, whenever I do an eco-brick workshop, I ask them to make planters, I ask them to make stands, not a structure as such. So, but जहाँ पर कोई भी facility नहीं है, वहां पर आप definitely अगर low cost structures बना रहे हो, तो with the right technique, not using cement but clay method, जो अपने पहले पुराने जमाने में क्ले से हम लोग कंस्ट्रक्शंस करते थे, वो हम जरूर कर सकते हैं. दैट कैन बी डन. ओके,
बट Okay. ऑफ कोर्स फॉलो द प्रॉपर टेक्निक्स, बिना सोचे समझे वही ट्रेंड फॉलो करना है तो ये ट्रेंड मत फॉलो कीजिएगा। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि इको ब्रिक में ऑलमोस्ट आपका अगर 1 लीटर का इको ब्रिक है, 1 लीटर की बॉटल है, तो उसको आप 360 ग्राम्स ऑफ पॉलिथीन उसमें मिनिमम आप डाल सकते हो। सो इमेजिन दैट अमाउंट ऑफ पॉलिथीन स्प्रेड आउट ऑन अ लैंड, कितना ज्यादा लैंड पोल्यूशन हो जाता, बिकॉज वी ऑल नो दैट plastics do leave out leachates which are highly toxic with high amount of metals into it। वो आपके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, वो जल के आपके एयर में चला जाता है। सो एवरीथिंग इज पोल्यूटेड एंड इट कम्स बैक टू अस ओनली इन आवर बॉडीज ओनली। So definitely, if you're not doing anything, do make eco bricks. Best solution. Just to give an idea, 360 grams of plastic is equal to how many packets? 20, 30? No, no, more than that. More than Okay. that. या एकदम माने आराम से आपके 50 से 60 पॉलिथीन पैकेट्स उस पे एक बॉटल के अंदर चले जाएंगे प्रॉपर कॉम्पैक्ट करने से। ओके, विच मीन्स मतलब हमारी मिनिमम 2 to 3 months ऑफ जो ग्रोसरीज के जो पैकेट्स होते हैं मल्टी लेयर वो उसमें फिट हो जाएंगे। की बताई कि एक इको ब्रिक बनने में इफ यू फॉलो ऑल दी आवर्स प्रॉपरली इट विल टेक 3 months एटलीस्ट टू फिल अप द बॉटल। तो इसमें भी एकदम हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, आराम से भरनी चाहिए। राइट, आई थिंक द टेक अवे इज कि प्लास्टिक का कंजम्पशन रिड्यूस करना, एंड देन प्लास्टिक रिसाइकलिंग हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर बेटर देन इको ब्रिक्स, बट इको ब्रिक इज प्रोबेबली द लास्ट ऑप्शन। एंड इफ अगर हम उसको यूज करते हैं तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें या प्रॉपर समझ लें कि वो कैसे काम होता है, कहाँ यूज करना चाहिए एंड कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। अननेसेसरली वी क्रिएट waste because of we are doing eco bricks, then it defeats the purpose. I think that's the takeaway of it. एकदम सही बोला। Yes. योगिनी जी, अब आप थोड़ा अपना बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी में जो आपकी जर्नी रही, मतलब आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कैसे शुरुआत करी, आपने क्या क्या प्रोग्राम्स लीड करे, एंड आज आप चेयरपर्सन है वहाँ पे। So I was very much aware about the composting procedure. तो सारा कुछ composting ही हो रहा था। Then I came across a friend who told me about bioenzymes. तो शुरू शुरू में तो लग रहा था कि bioenzymes बनाना मतलब it would be something थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा उसमें समझने की बात होगी, समझने की से ज्यादा बहुत ही problems आएंगे। I will face quite a lot of problems in making bioenzymes. It's a long procedure क्योंकि 3 महीने का procedure है वो, अगर फर्स्ट बैच आप बना रहे हो। तो ये क्या मैं कर पाऊंगी क्या नहीं, बट आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने बनाए bioenzymes। फिर कोविड शुरू हो गया अगेन। फिर कोविड के बाद बर्तन खुद को मांजने पड़ गए। फिर मैंने देखा कि भाई ये तो मेरे हाथ भी चमक रहे हैं, बर्तन भी चमक रहे हैं, ये इसमें तो कुछ है। तो फिर बाद I started using it and then I found out कि एक Bioenzyme Entrepreneurs Academy भी है, why not join it? So once I joined it, it was no looking behind. तो तब से हम लोग it's like a big family again which we have made in this Bioenzymes Entrepreneur Academy, and definitely with strong leadership we would definitely look forward into lot of other aspects. We would like to rope in lot of other organizations into making of bioenzymes, talking about bioenzymes. इसमें trainings we already have monthly trainings going on. We have these podcast series also going on. So more and more people are aware about bioenzymes. Plus, we're looking at a research oriented thing also in future. क्या हमारी खुद की एक laboratory हो सकती है इसके बारे में? We need to do lot of research. We are already attached with various educational institutions also for our research activities. Researches are going on. Then in agricultural aspects also, we want a lot more development. So we are working on the agricultural part also. Plus water treatment. आपको तो पता ही है how Preeti ji is effortlessly working tirelessly on sewage treatment plants. How effective our bioenzymes are going to be when we are using them in the treatment plants. Plus, एक बहुत अच्छा initiative हुआ था दिल्ली में regarding the air pollution also. So we would like to develop that also. We would like to approach all the government authorities with our plans, with our future plans. And of course,
when it comes to piles and piles of garbage lying in. You would be amazed to know that just spraying of bioenzymes is going to decompose the waste, accelerate the procedure of decomposition. आपका जो इतना सारा उसमें से जो प्रॉब्लम्स होती है, इतने सारे मैंने इंसेक्ट्स एंड ऑल दीज फाउल स्मेल, सब कुछ प्रॉब्लम जो एक पूरे डंपिंग साइट के आजू बाजू में होती है, just by mere spraying of bioenzymes, it is going to change the entire game plan उसका जो landfills का होता है वो हो सकता है. तो उस पर भी बहुत ज्यादा काम करना भी है. And I'm sure कि bioenzymes would be the solution for all the problems of soil, air and water. Saw जो हम लोग बोलते हैं, bioenzymes is best for saws. So that is what, you know. So definitely home cleaners we would look. मैंने अभी अगर आप कोई भी ये departmental store में जाते हो, so there is a corner for there are racks for all the home cleaners. We see bioenzyme cleaner racks over there. That is what I look forward to seeing all of all brands. Since we are an entrepreneur academy, we want more and more entrepreneurs to come forward with their brands. Maybe BA can also have their own e-commerce site where we can, help people come up and connect with the people, connect with the buyers. That is how we see. And also we plan to have communities of different people. There are a lot of self-help groups of women, which, they need some kind of an income where they can generate. And the raw material which is used is what you're wasting. So definitely this is a very, very good idea for them to create entrepreneurship, to create their own, have their own, financial thing stronger, make them financially stronger also. So yes, we've got a lot of plans in the pipeline and we are working towards it. Most of them are, already on plate. So yes, there is definitely a brighter future of Bioenzymes Entrepreneur Academy, which I can see. Yes. Thank you, Yogini ji. I think we started with when you said ki just sustainable living hai and all those things. It's convenient and we can make it money out of it, right? Also, so I think that's what Bioenzyme Entrepreneurs Academy is heavily supporting. I think people who are listening to this podcast, they can just go on Google and visit our website and see how many small entrepreneurs we have supported and they are selling these products. एंड पैरेलली हमारी एक फुल फ्लेजेड रिसर्च टीम भी है, राइट, जो पूरा लाइक योगिनी जी सेड द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, एग्रीकल्चर, उसमें वी डू प्रॉपर रिसर्च कि हाउ मच इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी बैक इट अप विद गुड रिसर्च पेपर्स एंड विद यूनिवर्सिटीज. So I think we have a lot of thing in place in Bioenzyme Entrepreneurs Academy. I would, whoever is watching today or whoever would watch later on, for all of them, do make bioenzymes, do use bioenzymes, and then do let us know your reviews about bioenzymes. So it's very important to share because bioenzyme is such a thing. Now every batch is different. आप हर किसी से bioenzyme बना सकते हैं और every batch has got a different ये माने as simple as एक कोई भी हाथ अगर जलता है, हाथ में अगर while cooking हाथ भी जलता है तो आप तुरंत बायोएंजाइम स्प्रे करते हो तो वो ब्लिस्टर्स भी नहीं आते हैं, जख्म भी नहीं होती है, हील भी हो जाता है. So it's right. That magical. So yes, please, today we are recording on a Mother's Day. So I'm telling all the mothers around, you need to have one bottle of bioenzyme in your kitchen. That is I would say that would be the biggest gift to every mother anyone can have. खुद ही we are mothers, हम ही अपने आप को gift करें one bottle of bioenzyme in the kitchen. So begin with that. कुछ भी करो लेकिन चालू करो. Start your journey. Don't hesitate. Yes. Thank you so much, Yogini ji. I think we are towards the end of our podcast. Thank you so much for joining. बहुत ही मजा आया आपसे बात करके. बहुत अच्छा लगा आपसे शुभांगी जी. बात करते करते टाइम कितना चला गया ये भी समझ में नहीं आया. चलिए. Thank you, Yogini ji. Thank you. नमस्कार सभी को. Thanks a lot.